परमेश्वर एक रेवलेशन है। बोलिए परमेश्वर एक रेवलेशन है। एक रेवलेशन है। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों के पत्री अध्याय 17 वर्ड्स को हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा। बोलिए ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा। और प्रकाशन की आत्मा। विजडम एंड रेवलेशन। विजडम एंड रेवलेशन। हालेलुया। हालेलुया। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा। और प्रकाशन की आत्मा मतलब क्या है? परमेश्वर पिता के बारे में सही जानकारी मिलने के लिए ज्ञान प्रकाशन जरूरी है। आमीन। हालेलुया। नहीं तो हम पूरे दुनिया को आराधना करना शुरू करेगा। परमेश्वर कोई सृष्टा वस्तु नहीं है, परमेश्वर सृष्टि करता है। द मीनिंग ऑफ गॉड, द डेफिनेशन ऑफ गॉड इज क्रिएटर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम किसका आराधना करता है बताइए? ईश्वर का। ईश्वर का आराधना करता है तो हम किसका आराधना कर रहे हैं? सृष्टि कर्ता का आराधना कर रहा है। इतने सारे चीजों को बनाया है, उस सृष्टिकर्ता बुड़वक होगा क्या? मूर्ख होता है क्या? वो सर्वज्ञानी है। तू महान महान सर्वशक्तिमान, तू महान महान ज्ञानी प्रभु। मेरे पीछे बोलिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। बोलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। और प्रकाशन की आत्मा दे। तो उसका ये किसको लिख रहा है पौलुस? कलीसिया को। एफेसिया नंबर 1 कलीसिया था। एफेसिया का कलीसिया का विश्वासियों को लिख रहा है, तुम लोग पिता परमेश्वर के बारे में ज्यादा नहीं अनुभव किया है, इसलिए उसके बारे में पूर्ण पहचान तुमको मिलने के लिए ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की आत्मा का जरूरत है, और उसके बाद प्रकाशन की आत्मा का जरूरत है। तो बताइए परमेश्वर पिता को कौन प्रकट करता है? The spirit of wisdom and the spirit of revelation. हालेलुया। यदि हमको ज्ञान मिलता तो हम अंधविश्वास से बाहर निकल के आएगा। Praise the Lord। हम पहले अंधविश्वास में थे, अंधविश्वास में थे तो हमें परमेश्वर का ज्ञान मिला। इन सृष्टि वस्तुओं को नहीं, सृष्टिकर्ता को मुझे आराधना करना है। ये ज्ञान मिलने से हम अंधविश्वास से बाहर निकल के आया। हालेलुया। द रेवलेशन, ये दोनों मिलकर के भाई बहन है। इस तरह का टीचिंग्स चर्च आज फॉलो नहीं करने के लिए चाहता है। आपको डांस करवा करके घर भेजने से कोई फायदा नहीं होता है, आपका जीवन बदलना है। हालेलुया। इधर बोल रहे परमेश्वर का ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा। अब आपको आज से क्या प्रार्थना करना है? बोलते हैं हमको मालूम है, बाइबल कहती है बोलना है हमको कुछ नहीं मालूम है, तब मालूम हो जाएगा। हालेलुया। तुम बोलते हैं ना हमको मालूम है, इसलिए तुम्हारे मालूम होने का दरवाजा क्लोज है। जानो परमेश्वर कितना महान है। उसके लिए जानने के लिए बाइबल केवल पढ़ने से नहीं होता है, पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा में भी डिविजन्स होता है, पवित्र आत्मा का ज्ञान और प्रकाशन की आवश्यकता है। हालेलुया। अभिषेक के लिए प्रार्थना करो। रोटी कपड़ा मकान छोड़ दो, अपने आप आपके सामने आएगा। एलिया नबी जिस वक्त करीब नाला के पास गया, परमेश्वर बोला एलिया को जाओ, तुमको सब कुछ उधर मिल जाएगा। तो उधर खाना नहीं मिला है क्या? रोटी नहीं मिला है? हाँ, भोजन मिला। वहां पर बैठ कर एलिया ने प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर दीजिए ना खाना, आज का रोटी आज दे, ऐसे करके लिखा हुआ है। विश्वासी को विश्वास में जीना है। हालेलुया। तुम मांगने से पूर्व तुम्हारे आवश्यकताओं को परमेश्वर जानता है। तुम उसके साथ में चलो, बाकी काम वो करेगा। तुम उसके साथ में चलो, उसकी इच्छा को पूरा करो। तुमको रोटी देना सब हो जानते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में ही डूबूं
हे पवित्र आत्मा। सब मिल करके घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में ही डूबू हे पवित्र आत्मा। ओ മുട്ടോളമല്ല നനയോരവും പോരാ, നിന്നിൽ മുങ്ങുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ। घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में ही डूबो हे पावी। जोर से हाथों को उठाते, घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में ही डूबो हे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा।